हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग के टारगेट दिए थे कि क्लास 10th का मैथ 2 महीना में पूरा खत्म करने का। आज उसका पहला क्लास है। 2 दिनों से डिस्टर्ब रह रही थी क्योंकि लाइन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था। गांव में लाइन ऐसी डिस्टर्ब होती रहती है बरसातों के दिनों में। लाइन की वजह से अगर हर क्लास थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होगी, बाकी टारगेट पे ही मैथ का सिलेबस खत्म किया जाएगा। तो आज टारगेट का पहला क्लास है। कौन सा क्लास है बच्चों? आज टारगेट का है फर्स्ट क्लास, यानी क्लास नंबर 1। क्लास नंबर 1। तो फैन अभी इसलिए ऑन नहीं किया बच्चों क्योंकि थोड़ा सा फैन ऑन करने के बाद ज़्यादा आवाज़ आती है। देखेंगे समय फोन फैन को ऑन करते रहेंगे क्योंकि मुझे भी गर्मी लगती है ना। आप लोग तो अच्छे से बैठ के पढ़ रहे होंगे भी। चलो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे वास्तविक संख्या रियल नंबर, चैप्टर 1 रियल नंबर। ठीक है बच्चों। अब रियल नंबर होता क्या है? सबसे पहले वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे वास्तविक संख्या रियल नंबर, अच्छे से ढंग से पढ़े होंगे। और जो मेरे से पढ़े होंगे तो वो तो जान ही रहे होंगे ऑफलाइन, क्योंकि ऑनलाइन तो पढ़ाई नहीं थी 9th का। तो ऑफलाइन पता होगा कि रियल नंबर क्या है, लोग तो अच्छे से पढ़ पाए होंगे। चलिए ज़्यादा हाँ, और जो विद्यार्थी नए होंगे इस सेशन से जुड़ जाए। और पीके क्लास 2.0 एक क्या है चैनल का नाम बच्चों? पीके क्लास 2.0 बाय पप्पू सर। इससे आप लोग जुड़ जाए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसमें बेल आइकन का बटन है उसको ऑन कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही क्लास स्टार्ट हुए ना तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे कि हाँ आज क्लास स्टार्ट हो गई है। जो नए विद्यार्थी है वो जुड़ जाए। और इस ऑलरेडी क्लास इसमें स्टार्ट हुई है ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री का क्लास बच्चों ऑलरेडी इस चैनल पर दिया गया है, पूरा खत्म है। पूरा फिर से हम लोग रिवीजन करेंगे। ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री का क्लास पूरा खत्म किया गया है। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं वीडियो, क्योंकि रुक तो नहीं गई है ना। फैन को भी ऑन कर देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा ही गर्मी लगने लगा बच्चों, क्योंकि गर्मी में और आवाज आएगी तो थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा। कोशिश करेंगे आवाज को रिमूव करने के लिए। ऐसे आवाज तो आएगी ही आएगी, क्योंकि फैन ज्यादा ही आवाज करती है। ठीक है बच्चों। चलिए, तो इस चैनल से जुड़ जाइएगा आप लोग भी। और इस चैनल में याद रखें ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी क्लास खत्म कर दिया गया है, और ट्रिग्नोमेट्री का ही तो ना फिर से रिवीजन करेंगे। हम बोले जो टारगेट कि मैथ में 100 लाने के लिए, मतलब कि आप लोग के साथ अगर मेरा मेहनत और आप लोग का अगर मेहनत अगर दोनों का अच्छा रहा ना तो कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो ज्यादा बात ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों को कभी ना होना चाहिए ना, याद रखिए जिस टीचर से आपको समझ में आ रहा है उस टीचर की जरा ढेर मन लगाकर बट पढ़िए जरूर। क्योंकि याद रखना, आपका जिंदगी तो पहला कदम होती है क्लास टेंथ में अच्छा मार्क्स आएगा ना तो आगे फॉर्म भी अच्छे से भर सकते हैं। ये भी नहीं कर रहे हैं कि फर्स्ट आइएगा तभी करेगा, मतलब अच्छा नंबर आना चाहिए। और इतना मेहनत से पढ़ रहे हैं, इतना अच्छे से सीखना है, तो जाहिर सी बात है कि क्लास 10th में अच्छा नंबर आना चाहिए। चलिए देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्या होती क्या है। ध्यान, पहला वास्तविक संख्या किसे समझ आएगी? मतलब याद रखिएगा, बचपन में एक सिखाया गया होगा संख्या रेखा, बताया होगा ना। ऐसे इधर भी अनंत तक जाती है, इधर भी अनंत तक, बीच में बोल लेंगे जीरो रखती, इधर पॉजिटिव में रखती और इधर नेगेटिव में। इधर +1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ऐसे नाइट तक। अब इधर भी डॉट 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 ऐसे करके -1 -2 -3 डॉट 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 क्या -6 चलते थे। इसको बोलते हैं संख्या रेखा। क्या बोलते थे बच्चों? संख्या रेखा। तो डिफिनेशन इसका सुनिएगा।
वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जाए। क्या बोले? वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ठीक है, तो डेफिनेशन कर लीजिएगा। वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर दर्शाया दर्शाया जाए उसे वास्तविक संख्या का क्या है? वास्तविक संख्या करते हैं। याद होगा बच्चों? क्या बोले? तो वैसे संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जाए उसे क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। याद हो गया? चलिए, अब ये याद रखिए, हो सकता है किसी बच्चे को अगर राइटिंग में अगर प्रॉब्लम हो तो बच्चा बोल भी दे रहे हैं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि क्या कीजिएगा, हर एक का प्रॉब्लम होता ही है कुछ ना कुछ। अब राइटिंग का अगर थोड़ा अगर दिक्कत होगी ना, अगर पढ़ा रहा होगा तो बोल रहे हैं साथ साथ आप लोग लिखते चलिएगा। ठीक है बच्चा? वास्तविक संख्या तो समझ गई। अब देखिए सिर्फ से ना 9th में पढ़े होंगे वास्तविक संख्या दो प्रकार, परिमेय संख्या एक, एक अपरिमेय संख्या। यहाँ भी वही पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचर नंबर क्या होती है, होल नंबर क्या होती है, ये सब जानकारी ले लेते हैं थोड़ा बहुत। याद रखिएगा डेफिनेशन से उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हाँ, एक प्रश्न, दो प्रश्न में पूछ देगा कि प्राकृतिक संख्या मतलब रियल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, तो ये लिख देते हैं, डिनोट करते याद रखना आर से, क्योंकि रियल है यहाँ पे, रियल आर से रियल होगी, तो यहाँ पे ऐसे नोट पॉइंट लिख लीजिएगा बच्चों। क्या वास्तविक संख्या को, संख्या को आर से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है बच्चों, वास्तविक संख्या को आर से सूचित। क्लियर? आगे हम लोग आगे जानते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या शॉर्ट में हम लोग बहुत 9th क्लास में जाने होंगे कि गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। या फिर एक से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। दोनों डेफिनेशन क्या बोलते हैं बच्चों? गिनती की संख्या को प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये हो गया। या कहीं कहीं ऐसे दिया रहता है बच्चों, या में एक से अनंत तक, एक से क्या होता है? अनंत। एक अनंत ऐसे लिख देते हैं, अनंत तक की संख्या को, संख्या को प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, संख्या क्या सभी लोग को पता चला? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या फिर एक से अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। जैसे बच्चा, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इंफिनिट। इससे कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ रहा है सभी लोग को? आ रहा है ना? चलिए बहुत अच्छा। शायद अगर चमक नहीं रहा है, चलिए
लाइट यहाँ पे चमक रही है, यहाँ पे आप लोग को दिखा। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या हो गया। आगे देखिएगा पूर्ण संख्या। इसको याद रखिएगा, अगर कोई पूछ दे कि प्राकृतिक संख्या को किससे डिनोट करते हैं, एन द्वारा। क्योंकि प्राकृतिक संख्या का इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होती है, तो नेचुरल एन फॉर नेचुरल, तो इसीलिए एन से लिख जाते हैं। तो लिख अगर यहाँ पे हाँ लिख देते हैं, नोट पॉइंट में लिख देते हैं क्या प्राकृतिक संख्या को एन द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, किया जाता। क्या इतना समझ में आया बच्चों? अगर आ गया होगा तो आप साइड हो जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लिए? ठीक है, क्योंकि देखिए अब ऑफलाइन की तरह यहाँ पे इतना लिखने के लिए टाइम तो देंगे नहीं बच्चों, तो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग वीडियो ज्यादा हो जाएगी ना, और लॉन्ग वीडियो हो जाएगी तो फिर बोरिंग फील होने लगेगा आप लोग कहीं, तो इसीलिए रोक के इसको लिख लीजिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, रुकिएगा उसके बाद लिख लीजिएगा। समझ गया? अभी तक प्राकृतिक संख्या जान गए, अब जानते हैं पूर्ण संख्या। क्या बच्चों? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, इन संख्या कैसे करें? जीरो से अनंत तक की संख्या हो, उसमें था एक से अनंत, और इसमें क्या हो जाएगा? जीरो से अनंत। तो क्या बच्चों? जीरो से अनंत, अनंत मतलब उतना ही तक की संख्या को पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहा जाता है। जीरो से अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं बच्चों? पूर्ण संख्या। जैसे में बस अरे जीरो लगा दीजिए और प्राकृतिक संख्या लिख दीजिए, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, डॉट 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 डॉट। समझ में आया? आगे अब यहाँ पे नोट पढ़े, अब इसको क्या चीज से सूचित कर, अब पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर मतलब पूरा, तो इसको डब्ल्यू से सूचित करेंगे। किससे? डब्ल्यू से। नोट पॉइंट लिख लीजिएगा, लिख लीजिए पूर्ण संख्या को, पूर्ण संख्या को डब्ल्यू द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब एक बात और नोट पॉइंट में समझिएगा बच्चों, नोट पॉइंट दूसरा देखिए, यहाँ पे पहले समझाते उसके बाद लिखोगे। देखिए प्राकृतिक नेचुरल नंबर एन से सूचित कर रहे थे, ठीक क्या था? एक दो ऐसे करके जा रहा था, एक दो तीन चार पांच डॉट 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 इंफिनिटी, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, होल नंबर क्या है कि जीरो से एक दो तीन चार पांच डॉट 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 इंफिनिटी। इसमें समझने वाली बात है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है टेंथ में दे दे। देखिए नेचुरल नंबर जो है क्या इसमें दिखा रहा है पूरा, है कि नहीं? अब इसमें देखिए होल नंबर है जीरो, क्या इसमें है? सब प्रश्न कैसा पूछा जाएगा, बोलेगा क्या नेचुरल नंबर को होल नंबर कहा जा सकता है, उन्हें प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं क्या? सभी ऐसे सॉरी, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी? तो नहीं होगी भाई, सभी प्राकृतिक संख्या क्या एक से स्टार्ट है अनंत तक है, इसमें एक भी है और अनंत तक भी है, तो क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है? है ना? अगर ऐसे पूछे कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगी, तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ जीरो है, इसमें जीरो नहीं है। इस पॉइंट को लिख लेंगे हम लोग नोट पॉइंट में। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे दूसरा नोट पॉइंट में? सभी प्राकृतिक संख्या
सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी। कैसे होगी बच्चों, तो ये पता हो गया। बट सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। क्या बच्चे समझ में आया? सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी, बट किंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देख लीजिएगा बच्चों, चमक तो नहीं रही ना? नहीं, थोड़ा थोड़ा हो रही है, लाइट के प्रॉब्लम से, लाइट की वजह से चमक रही होगी। चलिए, मेरी आवाज सुनाई दे रहा होगा सभी लोग पे? हो सकता है पंखा के फैन की आवाज जा रहा होगा, तो कष्ट कीजिएगा बच्चों, क्या कीजिएगा, गांव का है और गांव में थोड़ा बहुत चोरी होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट पूर्ण संख्या हो गया। अब आते हैं परिमेय संख्या। हाँ, एक और, अगर किसी को शिकायत हो बच्चों तो सर टाइम दीजिए लिखने के लिए। अरे बच्चा, क्योंकि लिखने के लिए अगर इतना समय दे ऑफलाइन की तरह, तो ऑनलाइन में वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। इस वजह से वीडियो को रोक लीजिएगा, उसके बाद लिख लीजिएगा, या फिर सुन सुन के भी याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, इसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। और अपरिमेय को इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में इंग्लिश मीडियम वाला पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम को पढ़ाते हैं, वहाँ पे लिखा है सब टोटल इंग्लिश मीडियम कैसा लिखा हुआ रहता है। आप लोग हिंदी मीडियम हो तो इसमें लिखा नहीं जाएगा, इसलिए। अब देखिए परिमेय संख्या क्या होती है। एक और छूट गया है कि परिमेय संख्या से पहले एक और चीज कराते हैं आपको। अभी तक कहा है क्या होगा, प्राकृतिक संख्या के पूर्ण संख्या पूर्णांक में बता देते हैं, क्योंकि पूर्णांक इसमें काम देगी। लेकिन पहले पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक, पूर्णांक किसे कहते हैं? तो सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्णांक। सभी धनात्मक का मतलब क्या बच्चों? ऐसे संख्या रेखा दिखाओगे ना, यहाँ पे 0 था, इधर -1, -2, -3, -4, डॉट 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 इंफिनाइट तक -1, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, डॉट 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 प्लस 9। ठीक है, अब इसका संख्या क्या कहलाएगी? पूर्णांक कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों? पूर्णांक कहलाएगी। ठीक है, तो लिखिएगा सभी सभी धनात्मक सभी धनात्मक सभी धनात्मक संख्या को सभी ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक कहा जाता है। पूर्णांक कहा जाता है। पूर्णांक कौन है? पूर्णांक ऐसा बोलेंगे जैसे बच्चों, जैसे क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 भी आ सकते हैं, -1, -2, -3, -4, डबल। समझ आया बच्चों? अब आगे हम समझते हैं परिमेय से। पहले यहाँ तक समझ में आया, सभी धनात्मक संख्या एवं सभी ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक कहते हैं। अब आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है बच्चों?
कि जिस संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उससे तो हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। क्या से p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके या सके उसे परिमेय संख्या से क्या कहते हैं बच्चों, परिमेय संख्या कहा जाता है या कहते हैं, कहा जाता है। ठीक है बच्चों, जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहेंगे बच्चों, परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या को पहले रूट पॉइंट समझेंगे कि आखिर p और q क्या है। जहां p कोमा q आखिर क्या है, याद रखिएगा ये पूर्णांक है। ये क्या है बच्चों, पूर्णांक। जहां p और q क्या है बच्चों, पूर्णांक है। और p और q का एचसीएफ हमेशा एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, एक कर लीजिए। p और q का एचसीएफ एक हो सकता है, ज्यादा हो सकती है, पहले की कर लीजिए, आगे इसमें सिद्ध करने वाला बताएंगे तो p और q क्या है बच्चों, पूर्णांक। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मेरे दीजिए, जैसे 5, इसे नहीं हो सकता। ठीक, एक और बात, बस पॉइंट में एक और बात पहले समझ लीजिए, मैंने क्योंकि हो सकता है बाद में आपको पता चले। देखिए p का मान 0 हो सकता है, क्या बच्चों, p का मान शून्य, शून्य कहे तो 0 हो सकता है, हो सकता है। किंतु किंतु q का मान 0 मतलब शून्य, 0 नहीं हो, नहीं होगा। क्यू के मान 0 हो सकता है बट किंतु क्यू के मान 0 नहीं हो सकता है बच्चों। जैसे उदाहरण देखिएगा आपको, जैसे देखिए, जैसे कहने का मतलब क्या है, ये आप समझा देते हैं। जैसे देखिए, जैसे क्या, मैंने ऊपर अगर 0 लिखी है नीचे 0 बताइए, ये हो सकता है, इसको भागा कर देगा 0 आएगा भाई। तो 0 पर ये संख्या है, बट अगर ऐसे क्वेश्चन दे दें 1/0, तो क्या ये परिमेय संख्या है, नहीं। क्यों बच्चों, क्योंकि एक एक किसका वैल्यू है, क्यू। क्यू का मान अगर 0 कभी भी दिख जाए तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, क्योंकि 0 से डिवाइड कीजिए इनफिनाइट, इनफिनाइट कभी परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, वही बात है समझा। तो 0 भी एक क्या है बच्चों, परिमेय संख्या। और दोनों का एचसीएफ लिख देते हैं आप लोग को बाद में, p कोमा q का एचसीएफ, जगह तो नहीं बच रहा है, डायरेक्ट लिख देते हैं। जैसे में और लिख लीजिएगा पहला, जैसे में 5/1, जैसे 5, जैसे हाँ, जैसे बहुत सारा है। उसके बाद अपरिमेय संख्या देंगे, लिखिए बच्चों जल्दी लिखिए। हो गया बच्चों, तो पूर्णांक किसे कहते हैं बच्चों, सभी धनात्मक संख्या एवं सभी ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक कहा जाता है। दूसरा क्या बच्चों, तो दूसरा दिया हुआ है परिमेय संख्या, जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। जहाँ p और q क्या है बच्चों, एक पूर्णांक है। तो उसका p और q याद रखना, p का मान शून्य मतलब 0 हो सकता है, किंतु q के मान शून्य नहीं हो सकता है। आगे चलते हैं अपरिमेय संख्या, पहले डिफिनेशन जान लेते हैं बच्चों। देखिएगा माफ कीजिए, हिल गया हो थोड़ा सा।
ज्यादा ही आवाज करने लग रहा है बच्चों, है ना। चलिए देखिएगा। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? बस उसका अपोजिट कर दीजिए। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या ये क्या होता है बच्चों? तो वैसे संख्या, वैसे संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे बच्चों ओ सॉरी, उसमें देखिएगा √5 भी क्या लिखवा दिए थे, पीछे देख लीजिएगा बच्चों। परिमेय संख्या में √5 जो लिखवाए होंगे वो √5 नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे √5 हो गया, √7 हो गया, ये सब अपरिमेय संख्या है बच्चों। जैसे √9 हो गया, 9 नहीं 11 हो गया, √13 हो गया, 3.1258 कुछ भी डॉट 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 पता नहीं। आदि पीछे जो परिमेय संख्या अगर उदाहरण दिए हैं वो बच्चों अभी बता दे रहे हैं, तो मिस्टेक्स हो गया। अगर रूट में दिए होंगे जिसका फैक्टर बाहर नहीं निकलेगा, जैसे 5 का फैक्टर निकलेगा नहीं, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसका सुधार कर लीजिएगा एक बार। भाई कितना गर्मी लगा हो, बहुत ज्यादा गर्मी। ठीक है बच्चों, पीछे जो परिमेय संख्या होगा, सॉरी बच्चा सुधार लेंगे सभी लोग। √5 रूट में जिसका फैक्टर नहीं निकलेगा वो कभी नहीं हो सकती है, वो इसका उदाहरण नहीं हो सकती है बच्चों, सुधार लीजिएगा एक बार। ठीक है, गर्मी तो है। हो गया बच्चों, और सभी लोग इस सेशन पर जुड़ जाएंगे, नए विद्यार्थी होंगे वो भी जुड़ जाएंगे अच्छे से, और सपोर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए जो हो सके मुझसे वो करेंगे, जरूर करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, टाइम वेस्ट न करते हुए आगे देखिए। देखिए अभी क्या होता है, अब इसमें ना यहाँ तक तो परिभाषा ये सब था, ये सब कुछ नहीं है, ये सब परिभाषा पूछा भी नहीं जाएगा। अब देखिए बताते हैं, एक आप लोग की क्या होता है ना, जैसे हम पढ़ाते हैं ना, तो मेरे पास एक देखिए क्या चीज का बुक है, मैथ का बुक, ये मार्कर आप लीजिए, उसके बाद आप लोग दिखाते हैं। देखिए आप लोग के पास में ये ना मैथ का बुक होना चाहिए, एनसीईआरटी। हो सकता है मेरे पुराना है, अलग बात है, बट आप लोगों के पास होना चाहिए। जैसे देखिए चैप्टर 1 पढ़ा है, अभी जैसे थ्योरी हम पढ़ाएंगे, तो इसमें अभी तो सिर्फ डिफिनेशन बता रहे थे ना, आप लोग के पास भी, तो इसलिए हम बोलते हैं बच्चों बार बार, क्योंकि देखिए अगर त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं तो वहां पे भी बताओगे, क्योंकि एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। अब मान लो आप लोग के पास बुक नहीं है, जैसे हम होमवर्क दिए, बच्चा पढ़े भाई बना के आना, जैसे इसमें अभी थ्योरी आज बता देंगे और थ्योरी बताने के बाद बोलेंगे बाबू एक्सरसाइज प्रश्न वाली 1.2 बना के आना, या 1.1 बना के आना, तो कहाँ से बनाओगे आप लोग, कहाँ से बनाओगे? ये होना चाहिए बुक ना, सभी लोग के पास होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे आप लोग के पास बुक होना चाहिए, और इसके बाद पढ़िए, अच्छी बात है, बाकी साथ में बुक जरूर रखिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं, देखिए विपरीत विभाजन करने का।
क्या होती है, दिया हुआ है अगला टॉपिक देखिएगा। अभी नहीं सोचे सर, आप तो यहाँ देखिए बुक देखने लगे। भाई बच्चा बिना बुक को पढ़ाई कभी नहीं होगी। आपको फिर उसके बाद ज्ञानी बाबा बनना होगा। देखिए अगला टॉपिक है बच्चों, यूक्लिड एक विभाजन। देखिए सॉरी बच्चा, काफी लाइट कट गई थी इस वजह से। लाइट कट गई थी तो पूरा अंधेरिया हो जाता है, पूरा डरने लगेगा। देख रहे होंगे कपड़ा कितना ज्यादा पसीना से भीग गया होगा। देखिए आप, हम लोग अभी पढ़ रहे थे, परिमेय संख्या खत्म हो गया था, अपरिमेय खत्म हो गया था, पूर्णांक भी खत्म हो गया था, ये खत्म हो गया। अब देखिए एक क्या था टॉपिक, यूक्लिड विभाजन कोलोब्रेशन द्वारा ऐसे ज्ञान ये क्या है, पहले समझिए। यूक्लिड साहेब ने, यूक्लिड कौन है, एक वैज्ञानिक, एक मैथमेटिक्स है, मैथमेटिशियन है। तो यूक्लिड साहेब ने एचसीएफ निकालने के लिए शानदार तरीका, तरीका बताएं, अगला बोल सकते इसको। तो कौन सा तरीका था बच्चों, ध्यान सुनिएगा। ए पढ़ा था, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। अभी ए क्या होती है बच्चों, बी क्या होती है, आर क्या है, तो समझते हैं थोड़ा बहुत। देखिएगा जैसे हम लोग जाहिर से ऐसे भागा देते हैं ना। अब देखिएगा ए मतलब इसमें भागा दीजिएगा, ए होगी, बी होगी जिससे भागा दीजिएगा, और क्यू होगी जिस जितना बार में आएगा, और आर होगी। अब देखिए हिंदी में समझिएगा, इसको भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, भाज्य। इसको बोलते हैं भाजक, भाजक। इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेष। ठीक है बच्चों, देखिए फिर से समझिएगा। और इधर देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है बच्चों, समझिएगा। भाजक, भाजक में जब भाज्य से, अरे भाजक से जब भाज्य में भागा देते हैं, भागफल ही क्या है, जितना बार में आएगा। अरे अब यहाँ से फॉर्मूला क्या बना, देखिए हम लोग जब बचपन में ऑलरेडी सीख चुके थे, भाग जांच करने के लिए विधि इसको बोलते थे। क्या देखिए, जब ई से ई में गुना करके ई जोड़िएगा ना तो ई बिचौला आता था। देखिएगा ई बी है और ई गुना किए और ई जोड़ दिए, हमेशा बिचौला आएगा ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखें यहाँ पे, पहले बचपन में पढ़े थे उसको बताते हैं। जैसे 3 है, डिवाइड करना है, मान लीजिए 9 में डिवाइड करना है, 3 बार में डिवाइड कर देते हैं, 9 है, कटपुर मतलब क्या, जीरो यहाँ में बच जाता है, घटाते हैं। अब देखिए इसी में गुणा कीजिए तो ये जोड़िए, बढ़िया है ना। या फिर और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 2 से भाग देना है 5 में, 2 गुना के 4, एक बचा। हम क्या यहाँ किस फॉर्मूला पर रखिएगा, ए से लोग गुना करेंगे, ये बी है मतलब भाजक, और भाग गुना कीजिएगा, क्या बच्चों, भाजक गुणे भागफल, भागफल अब प्लस में शेषफल, शेषफल। क्या होगा देखिए, क्यों भाजक क्या है 2, 2 गुणे भागफल क्या है 2 प्लस शेषफल क्या है 1। अब देखिए 2 गुना के 4, 4 और प्लस 1 क्या आएगा 5। 5 क्या था, ये वाला था, इसको क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, भाज्य। तो यहाँ से ही फॉर्मूला बन गया, ए बचपन में भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए क्या फॉर्मूला बना है बच्चों, इस तरह देखें बोलेंगे तो ए मतलब क्या बच्चों, भाज्य। क्या, भाज्य। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी देगा, भाज्य बराबर बी क्यू, बी मतलब भाजक, क्यू मतलब भागफल। तो भाजक गुने भागफल, भागफल अब प्लस में क्या आर, आर मतलब रिमाइंडर मतलब क्या शेषफल, शेषफल। अब यही फार्मूला कौन दिए थे बच्चों, सूत्र कौन दिए थे बताइए, एल्गोरिथम साहब, सॉरी यूक्लिड साहब ने दिए थे। कौन दिए थे, यूक्लिड साहब ने दिए थे। यही अच्छे से लिखेंगे। अब इस पर देखिए प्रश्न एचसीएफ कैसे बनेगा। बचपन में आप अगर कहीं टीचर के पास पढ़े होंगे
तो एचसीएफ निकालने के दो विधि बताए होंगे, एक तो फैक्टर विधि द्वारा, गुणनखंड जिसको बोलते हैं, और एक बताए होंगे भाग विधि द्वारा, डिवाइड मेथड और फैक्टर मेथड। दो तरीकों से आप लोग को सिखाया गया होगा बचपन में, क्या बच्चों, एचसीएफ निकालने के लिए। वही आज यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई लेते हैं प्रश्न अपने से, मान लीजिए 50 है और मान लीजिए 30 का एचसीएफ ज्ञात है, एचसीएफ ज्ञात है। अब कौन सा विधि बच्चों, हम लोग का सीखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। कैसे देखे, देखिए आप दोनों में सबसे पहले पहचानिए कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, यही ना बच्चा में सीखे थे। पहले ग्रेटर देन और लेस देन समझिए। छोटा ही है, कहते हैं इससे क्या लेस देन है, अब इससे क्या है greater। मतलब कि पहले ऐसे लिखिएगा बच्चों, 50 ग्रेटर है 30, 30 से ही बड़ा है। अब उसके बाद भाग विधि द्वारा क्या, अब लिखिएगा कौन सा विधि द्वारा बना रहे हैं, क्योंकि 10th में पूछा जाएगा तो ये सब लिखना होता है। कौन सा विधि द्वारा बच्चों, यूक्लिड विभाजन। तो लिखिएगा क्या बच्चों, यूक्लिड विभाजन, विभाजन से। अब एक पहले कर लीजिएगा, उसके बाद भाग दीजिए। ठहरा तुम देखिए, 50 में किससे भाग दीजिएगा बच्चों, 30 से। एक बार में 30 क्या आएगा बताइए, 0 2 आएगा। अब समझिएगा ये फॉर्मूला क्या था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब बच्चों सबसे पहले देखिए ए कितना है 50, तो लिखिएगा 50 बराबर में बी कितना है 30, तो लिखिएगा 30 गुने क्यू एक, एक प्लस शेष कितना बचा, पहला स्टेप समझ में आया बच्चों, स्टेप नंबर ये 1 हो गया, स्टेप 1। अब स्टेप 2 देखिएगा, स्टेप 2 ठीक है ना बच्चों, एक मिनट में थोड़ा सा देखिए। अभी तो एक बार जब तक कि रिमाइंडर मतलब शेषफल 0 ना आ जाए जब तक भागा देते थे। अब देखिए कैसे देंगे, फिर इसको भाजक के रूप में बनाएंगे। अब ये जो 30 है ना, चला देंगे यहाँ पे। अब डिवाइड कीजिए फिर से, 20 से कम 20 कितना बचेगा, 0 1। अब देखिए यहाँ पे ये कहलाएगा, अब यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये इतना में ए कहलाएगा, यहाँ पे लिखिएगा 30 बराबर बी हो गया, तो 20 गुने 1 प्लस कितना बचा था 10। ठीक है देख लेते, नीचे कट नहीं रहेगी ना, पूरा सा कट रही है बच्चों, स्टेप 2 को ऊपर ही समझा देते हैं। देखिएगा स्टेप 2 के यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखे बच्चों, यहाँ पे स्टेप 2, स्टेप 2 क्या था, ये स्टेप 2 लिखना जरूरी नहीं है, हम लिख लिख के बता रहे हैं। देखिएगा स्पीड में फिर बनाएंगे तो देखिएगा स्टेप 2 क्या बच्चों, ये था तो 30 बराबर, बी था 20 गुने ए के मान कितना 1 प्लस ये कितना है स्टेप 3, स्टेप 3। अब देखिए फिर से ऐसे कीजिएगा, अब 20 सबको उतारिए, फिर कितना 2 बार में 20 मतलब 0 आ गया। अब समझिएगा स्टेप 3 ए कहलाएगी, तो ये हो जाएगा 20 बराबर 10 गुने 2, 10 गुने 2 प्लस शेषफल कितना 0। ठीक है, अब जो याद रखिए सबसे लास्ट में भाजक होती है मैंने बी होती है वही एचसीएफ कहलाएगी। एचसीएफ बराबर कितना आएगी, देखिए तो भाजक कितना था 10, तो यहाँ पे आएगा 10। आप लोग ना एक फैक्टर विधि द्वारा बताते हैं, ऐसे पूछा नहीं जाएगा बट फैक्टर विधि द्वारा भी समझा देते हैं। देखिए आप लोग को अगर सीखना होगा ना तो थोड़ा सा, अगर जो बच्चे नहीं सीख पाए मतलब इसको नहीं अच्छा लगे फैक्टर विधि द्वारा, वो वीडियो को थोड़ा स्किप कर दीजिएगा। देखिए पहले बच्चे में क्या करते थे, फैक्टर फैक्टर विधि मेथड, तो ऐसे करते हैं ना, गुणनखंड ले लेते हैं क्योंकि हिंदी मीडियम है ना, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि क्या आता है बच्चों, देखिए आप जैसे 50 और कितना निकाला था, 50 और 30 का हिस्सा निकाला था ना, 30 करें क्या बच्चों,
सबसे पहले लिखेंगे 50, फिर लिखेंगे 50 को फैक्टर कीजिएगा इधर, 50 कीजिए 2 से 25, 5 से 5 और 5 से 1, तो कितना है 255, यही आया बच्चों। 30 को फैक्टर कीजिएगा, 30 को कीजिएगा 2 से 15 बार में और 3 से 5 बार में, 5 से कितने बार में 1 बार में, तो हो जाएगा 2 3 5। फैक्टर कर लिए, अब लिखेंगे एचसीएफ, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन होती है, क्योंकि एचसीएफ का फुल फॉर्म ही होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जितना कॉमन ज्यादा हो सके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे देखिए कॉमन कीजिए ना, 2 कॉमन हुआ, एक क्या हुआ 5 कॉमन हुआ, मतलब 2 गुने 5, मतलब कितना है 10। अगली आंसर क्या यही आंसर नहीं है आंसर, आइए ना बच्चों। तो यहाँ पे ये नहीं पूछा जाएगा वहां पे कि कौन, वहां पे लिखा हुआ रहेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ निकाले, ठीक है। तो एक बार आप लोग इसको लिखिएगा और उसके बाद एक और 2 उदाहरण समझाते हैं, लिखिएगा। इसलिए बच्चों जब तक कि समझ में ना आएगा जब तक इसको समझाते रहेंगे, चिंता की कोई बात नहीं। अगर कोई बच्चा पहली बार नहीं समझ रहे होंगे ना तो टेंशन छोड़ दीजिएगा, हम बोले हैं पहले ही दिन कि नहीं अगर समझ में आए हम हैं, चिंता की कोई बात नहीं, हम हैं। जब तक कि समझ में ना आएगा जब तक कि समझाते ही रहेंगे, क्यों नहीं मुझे 2 से 3 क्लास लग जाए, बट आपको सीखना ही जरूरी है। चलिए हो गया, टाइम ज्यादा नहीं देते हुए बच्चों क्योंकि दिक्कत मिल जाएगी फिर। देखिए ये खाली याद कर लीजिएगा आप लोग, ये वाला बार बार लिखना जरूरी नहीं है, ऐसे देखिए कर समझ में स्टेप 1 स्टेप 2 लिखना जरूरी नहीं है बच्चों, ये नहीं कि सजा के अच्छे से वहां लिख दीजिएगा नंबर फुल में फुल मिलेगा। अब स्टेप 2 इसलिए लिखा जाता है ना क्योंकि पहली बार जब समझा रहे तो वो सब लिखना जरूरी होती है, क्योंकि स्टेप कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ से लिए, ठीक है। इसलिए जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए अगर दे दिए 45 और 75 का स्टेप निकाले, कौन सा विधि द्वारा, तो मैंने यूक्लिड विभाजन यूक्लिड का विधि द्वारा। कैसे निकालिएगा ध्यान से देखिए, सबसे पहले समझिए दोनों में से बड़ा कौन है छोटा कौन है, 75 बड़ा है तो 75 और ग्रेटर देन क्या लिखिएगा, किसी को दिक्कत नहीं। कौन सा मेथड विधि द्वारा बना रहे हैं वो लिखना जरूरी होती है, क्योंकि बिहार बोर्ड में लिखिएगा तभी तो पता चलेगा कि हाँ पन्ना कुमार है ये मेथड द्वारा बनाया है। तो कौन सा मेथड ये था, तो लिखिएगा यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, विभाजन, ठीक है। क्या फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको डिवाइड कीजिएगा, हमेशा लेस देन से ग्रेटर देन मतलब छोटा से बड़ा में डिवाइड करना रहता है, कीजिएगा 45 से डिवाइड कीजिएगा, 45 से डिवाइड कीजिएगा 75। अब बताइए 45 गुना के 90 होता है, 2 बार में तो नहीं लगेगा, कितना बार एक बार यहाँ लगाइएगा 45 0 3 30 बचेगा। फिर से देखिए अब ये ऐसे कीजिए, अब ये जो ऊपर रहता है ना जो भाजक वो हमेशा फिर भाज्य बन जाती है, तो यहाँ पे फिर 45 लिखिएगा, फिर एक बार में 30 लगेगा, कितना बार यहाँ पे हो जाएगा 5 1, फिर यहाँ पे इसका भाज्य ही हो तो सॉरी भाजक है तो ये भाज्य बन जाएगा, यहाँ पे 30 15 गुना के 30 पूरा जुड़ आ गया। अब समझ लीजिए क्या स्टेप में आया, पहला स्टेप दूसरा स्टेप तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, कैसा बनाएगा पहला में पहला 75 है ना बाबू, ए के मान 75 यहाँ लिखेगा 75 बराबर बी के मान 45 और क्यू के मान 1 लिखेगा 45 गुने 1, अब प्लस शेष कितना बचा था 30। पहला स्टेप क्लियर, दूसरा स्टेप अब देखिए दूसरा में यहाँ था ना तो दूसरा एक मान कितना 45 तो लिखेगा 45 बराबर, अभी बी बन गया, क्या बन गया बच्चों भाज्य बन सॉरी भाजक बन गया, इसके लिए
इसके लिए शेषफल था, बट इसके लिए क्या हो जाएगा, भाजक बन जाएगा। तो 30 गुने 1, तो लिखिएगा 30 गुने 1। अब प्लस में क्या हो जाएगा 15, लिखिएगा 15। अब यहाँ पे देखिए ये स्टेप क्लियर। अभी इसमें आ जाएगी, इसमें ये क्या कहलाएगा, 30। 30 क्या कहलाएगा बच्चों, ये कहलाएगा भाज्य। तो 30 बराबर लिखिएगा, 30 बराबर क्या, ये भाजक कहला, इसके लिए शेषफल, बट ये क्या, इसके लिए ही भाजक। तो 30 गुने जो, सॉरी 15 गुने, तो 15 गुने वो, प्लस में कितना, जब तक कि जीरो ना आएगा जब तक कि भाई करते रहेंगे। अब जो लास्ट में जीरो आने से पहले वो भाजक होगी वो भी इससे पढ़ाएंगे। जीरो आया, भाजक कौन है 15, यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ बराबर 15 आंसर। तो आप लोग के लिए जल्दी एक बना के देख लीजिए, कमेंट कीजिएगा जल्दी से, काला कहते हैं 64 एंड और 48 कैसे जाता एचसीएफ। कौन सा विधि द्वारा बच्चों, यूक्लिड विभाजन एवं विषम विधि द्वारा। जल्दी बना के दिखाइए, फटाक निकल बनाइए जल्दी से। फैन की आवाज जा रही होगी बच्चों तो थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा, बताइएगा नहीं तो माफ कीजिएगा बच्चे, क्योंकि ये हो सकता है आवाज जाए ज्यादा। बन गया बच्चों, बन गया होगा। चलिए देखते हैं डायरेक्ट। हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, ये लिखना जरूर, लिखिएगा क्या, 64 ग्रेटर देन 48। ठीक है, कौन सा विधि बच्चों, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम एल्गोरिथम विधि या आपकी यूक्लिड विभाजन विधि से क्या था बच्चों, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे भाग दे देते हैं बच्चों, 48 से दीजिएगा भाग 64 में, तो एक बार में 48, असली 14, 14 में से आ जाएगा 6 और 1 16, 48 तो लग गया 48, जीरो आ गया। मतलब कि 64 बराबर 48 गुने 1, अब प्लस में कितना है 16। फिर उसके बाद 48 बराबर 16 गुने 3 प्लस में 0। एशिया बताइए, कमेंट कीजिए कितना होगा, 16, करेक्ट आंसर। एक और बनाइएगा, क्योंकि जब तक कि आप लोग के नहीं आएगा, जब तक बताते रहेंगे अच्छा है। मिला लिए होंगे, जल्दी कीजिए, बनाइए बच्चों बटर, करीब भट्ट पार्टी। देखिए कितना किचन दिया हुआ है, 420 130, 420 और 130, उत्तर आप नीचे देखते हैं 400 और 120। तीसरा दो बनाइए, तीन कदम, दो ही बनाइए, जल्दी से बनाइए, चला देखा। हाँ, बनाइए जल्दी, बनाइए जल्दी, बनाइए जल्दी। अभी पूरी चल रहा है बच्चों, उसमें आगे ही बताएंगे, एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे, चिंता न कीजिएगा। पहले अभी थ्योरी समझ लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया जाएगा।
ठीक है बच्चों, कौन सा मेथड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF ज्ञात करें। 420 और 130 बन गया बच्चों। चलिए देखिए, देखिएगा पहला क्यों, पहला है 420 और 130 और 130। लिखेंगे डायरेक्टली ए बराबर BQ प्लस आर, भागा तो लेते बच्चों 420 130 से, 13 के 26, 13 तीन बार में 39, 390, 0, 12 में 3, 30 बचेगा ना। सही है ना, 130 निकालिएगा, 4 बार में 120, 0, 1, 30 करिएगा, कितना बार में, 3 बार में, डिवाइड आना चाहिए बच्चों, बस बन गया। देखिए पहला स्टेप, देखिए पहला स्टेप कहाँ से कहाँ तक है समझो। आप लोग की एक हो सकता है किसी को सर आपको बना दे रहे हैं, बट हम लोग नहीं आ रहा। तो पहला स्टेप यही है ना, देखिए तो इनमें ए बी सब समझिए। ए बी क्या है, ए है क्या, ए ई है, बी ई है, क्यू ई है, ई आर, बस दर्शा दीजिए। दर्शाइए भाई, क्या है 420 बराबर बी के मान कितना है 130, ने क्यू के मान 3 प्लस 5 30, उसके बाद आगे देखिए। दूसरा स्टेप तो ई होगा ना बच्चों, ई में हो जाएगा 130, 130 बराबर 30 गुने 4, 30 गुने 4 प्लस में कितना बच्चों 10। फिर तीसरा स्टेप में होगा 30 बराबर 10 गुने 3 प्लस 0, इसके बराबर कितना होगा बच्चों, बोलिए 10। दूसरा दूसरा देख लीजिएगा, दूसरा हम डायरेक्टली बना दे, चलिए आपको डायरेक्टली बना, कहिएगा सर जी आपको तो आता है बट हम लोग देखिए दूसरा, दूसरा 4 ना, भागा दीजिए 120 से, 3 बार में बन दिया 136, 0, 4, 120, डायरेक्टली 3 बार में 120 लग जाएगा। दो स्टेप क्लियर, इन्हें ऐसे कीजिएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर बने 400 बराबर बच्चों कितना 120 गुने 3 प्लस 60, सॉरी 40, फिर उसके बाद 120 बराबर 40 गुने 3 प्लस 0, एचसीएफ बराबर, वाह गर्मी से बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो आप लोग के ना आज यही क्लास रखते हैं, हद से ज्यादा गर्मी हो तो फिर नाइट में क्लास देखा जाएगा, नाइट में क्लास ले लिया जाएगा। बट याद रखिएगा टारगेट जो है ये नहीं कि सर भूल तो ना गए ना, बट नहीं, यहाँ पे देखते हैं और लेते हैं, चल जानते हैं। हो गया बच्चों, चलिए देखते हैं। अब समझिए गुणनखंड क्या होते हैं, एक दोबारा सीख गए, अभी बनाने के लिए देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। भाई देखिएगा, आप लोग AW बना लीजिएगा, उसके बाद क्या होता है एलोमिथम विधि द्वारा ही HCF ज्ञात करें, भी में क्या कराएं HCF निकालें। कौन सा मेथड बच्चों,
यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, विभाजन। ठीक है बच्चों, पहला 450 और 30। दूसरा 90 और 64। तीसरा 1200 और 400, नहीं 480। एंड चौथा लिखिएगा 960 और 450। एंड 5 नंबर 80 और 128। कितना बना के आइएगा। दिख रहा है ना, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? और ये होगी कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लीन तो दिख रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं। और आप लोग से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है बच्चों, जब भी क्लास कीजिए तो भगा कर देखिएगा नहीं, स्किप वीडियो कभी नहीं कीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि स्किप अगर कीजिएगा, मान लीजिए अभी, तो आदत बढ़ जाएगी स्किप करने के लिए। ठीक है बच्चों, अगर मिला हुआ एक बार तो उखाड़ दीजिए, कहीं भी पढ़िए, यहाँ भी पढ़ के देखिए, जरूर समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए गुणनखंड क्या होती है। इसमें गुणनखंड भी समझना होगा, एलसीएम भी बताना है, क्योंकि एलसीएम भी आगे इसमें दिया हुआ है। इस चैप्टर में एलसीएम, एचसीएफ, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सब पढ़ना है। देखिए फैक्टर क्या होती है। फैक्टर गुणन, फैक्टर मतलब उसको विस्तारित रूप करना, मैंने तोड़ देना, फैक्टर कहलाता है। बचपन में बहुत सारा जानते होंगे, फैक्टर, इसका फैक्टर कीजिए, इसका फैक्टर कीजिए। ठीक है, जैसे देखिए बचपन में ये बता रहे हैं, ये अलग चीज नहीं है, टेंथ है ये नहीं। फैक्टर विधि द्वारा बहुत एक ही है। देखिए पहले फैक्टर समझिए। पहला, मान लीजिए कि अगर हम दे रहे हैं 8, हम सिंपल में जीरो लेवल, ये तो बच्चा ही पढ़ लेता है। तो इसको फैक्टर कीजिए 2 से, और बार में हाफ करते जाइए, डिवाइड करते जाइए। 2 से नहीं लगेगा 3, 3 से नहीं लगेगा 4, 4 से नहीं लगेगा 5, 5 से नहीं लगेगा 6, करते रहेंगे। फिर 2 से करेंगे 1, सॉरी 2 बार में, फिर 2 से करेंगे 1। फैक्टर क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, उसका फैक्टर तो यही ना होगा। आगे देखिए, आप लोग सब बोलते हैं 35 होती है, चलो 45, 2 से लगेगा नहीं, तो 2 एक सम संख्या है और 5 क्या है, विषम संख्या। 2 से नहीं, 3 से करके कोशिश करते, 3 से लग जाएगा, नो हाँ लग जाएगा। 3 से करेंगे एक बार में, 5 बार में 15, फिर 3 से करेंगे 5 बार में, फिर 5 से करेंगे एक, क्या होगा इसका फैक्टर? 3 गुने 3 गुने 5 गुने। आ रहा है? अभी नहीं कहिएगा सर ये सब तो आता ही है, ये सब क्या बता रहे हैं, तो आता है भाई, बट इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें दिया हुआ है बुक में, और ये समझाएंगे तभी आगे एलसीएम और एचसीएफ भी बनेगा। ठीक है बच्चों, देखिए हम ऐसे आप लोग करके दिखाइएगा ना, तो स्टार्ट आप लोग कीजिए। अब ये नहीं कोई चतुर बनिए सर, अभी समझाए छोटा छोटा, और दे रहे हैं बड़का बड़ा, कोई बात नहीं। 720 देखिए, देखिए एक फैक्टर देते हैं जो कि बहुत अच्छा है, भी देखिए 505 और 74 29 कीजिए बच्चा। 505, 5 सॉरी 5005, 5005 है, बिल्कुल सही। कितना करके दिखाइए, 1 मिनट समय दे रहे हैं।
जल्दी कीजिए। हो गया बच्चों? चलिए देखो, बहुत टाइम दे दिए। सबसे पहले इसको देखिए, लास्ट में जीरो है, सम संख्या के रूप में आ जाती है। देखिए, दो से करिएगा, 4 8 2। कैसे? दो पढ़ाएंगे 4 बार में, एक बच्चेगा, फिर 16 8 बार में 2 से 2 4 0। अब ये देखिए सर जी, आपको तो आता है तो हमको कैसे बता रहे हैं? देखिए, दो का पारा में 9 नहीं आता है, 8 आता है, कितना बार में? 4 बार में, 4 लिखे, इसमें एक बच जाएगा, 16 हो जाएगा। दो का पारा में 16 8 बार में 8, फिर 0 के 0। फिर वही दो का पारा में 4 2 बार में, फिर 8 4 बार में, फिर 0। दो से कीजिएगा 1 2 0, फिर दो से कीजिएगा 6 0, दो से कीजिएगा 3 0, दो से कीजिएगा 1 3 से कीजिएगा 5, और 5 से कीजिएगा 2। ठीक है? फैक्टर समझ में आ रहा है? इसको कैसे लिखेगा? ऐसे, 2 × 2 × 2 2 2 3 ठीक है? फैक्टर करने के लिए अभी सिखा रहे हैं इसे। तो इसे कीजिएगा 3 6 2। ये कैसे होगा ध्यान? 2 का पारा में 3 बार में 6 आता है, एक बचेगा इसमें, तो 12 हो जाएगा। तो 6 बार में 12। अगर नहीं ध्यान है बच्चों, थोड़ा सा दिक्कत हो तो दूर से डिवाइड कीजिए ऐसे, 720 से करिएगा। 3 बार में 6, एक दो उतारेंगे, 6 बार में 12। उसके बाद 0 उतारेंगे, 0 बार में 0 कैंसिल, वही 360 यहाँ। ठीक है बच्चा? देखो, जिससे करेंगे 18 गुना का 36 होता है, तो 18 जिससे करेंगे 9 गुना का 18, एक दो से करेंगे 45 बार में। अब लास्ट में सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है, तो सम संख्या तो लगेगा नहीं, 3 से लगा दो। 3 से 15 बार में, और 3 से 5 बार में, 5 से। अब इसको देखिए, अब इसमें कैसे लगते हैं देखते हैं। लगता है, बताइए कितना से लगेगा? क्या 3 से लगेगी? 3 एकम के 2 बचेगा, 18 2 बचेगा, डायरेक्ट 5 से लगाइए। 5 से लगाइए, 1 0 0 1। कितना से लगाएगा? 7 से लगेगा क्या? 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 18, 2 7 से लग जाएगा। देखिए, 7 से, 7 एकम 7, 3 बचेगा तो 30, 7 चौक 28, 2 बचेगा 70 21। अब 11 से लगा दीजिए। 11 एकम 11, 3 बचेगा, 11 से 23, फिर 13 से लगा दीजिएगा एक बार। तो 5 गुने 7 गुने 11 गुने, इसका फैक्टर समझ में आया बच्चा? देखिए, 5 लगा एक बार में, 0 0 एक बार में। 7 से देखिए, 5 से नहीं लगा तो लास्ट में एक है, 7 से लगा। देखिए, 7 से डिवाइड कर लिए, देखिए यहाँ पे 0 1, 7 से डिवाइड करिए तो 7 एकम 7। ठीक है बच्चों? 3 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पे 0 उतारेंगे तो कितना? 7 चौक 28, 2 बचेगा भाई, और 1 उतारेंगे तो 3 बार में 21, क्या बार में? 143 143। अब 11 से लगा दूं, क्योंकि 7 से लगेगा नहीं, 7 पे 14 बच जाएगा। तो 11 से देखिए, 11 से करेंगे तो कितना आएगा? देखिए, 11 से करेंगे 143 में, तो 11 एकम 11, यहाँ पे 3 बचेगा, कटपुट यहाँ 3 उतारेंगे, आसानी से हो जाएगा। ठीक है? हो गया बच्चों? अब देखिए, अब आगे सिखाते हैं ना, फैक्टर विधि द्वारा एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों निकालने के लिए। ठीक है भाई? देखो, क्योंकि सब सीख लीजिए, बच्चा वाला भी सीख लीजिए, 9th वाला भी सीख लीजिए, सब सीख लीजिए, क्योंकि अगर इनमें काम देगा। गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड करने के लिए सीख गए, अच्छी बात है। देखिए, फैक्टर विधि द्वारा क्या बच्चों? एचसीएफ एंड एलसीएम ज्ञात करना है। या फिर पहले एक एडब्ल्यू फैक्टर आप लोग फैक्टर करके आइएगा।
फैक्टर અને गुणनफल करें, गुणनफल करना कितना कीजिए, दे रहे हैं बुक से 140 196 लिखिएगा। पहला कितना 140, दूसरा 196, तीसरा AW बच्चों, तीसरा है 3825 3825 एंड फोर्थ नंबर है 7429 749। आप लोग करके आइएगा AW, जितना दे रहे हैं होमवर्क जरूर कीजिए। लिख लिए? अब जल्दी लिखिएगा बच्चों। टारगेट दिए हैं तो टारगेट पर पूरा जरूर करेंगे बच्चों। और जितना भी क्लास कर रहे होंगे इस सेशन को लाइक जरूर कीजिए, और क्लास कैसा लग रहा है जरूर बताइए। क्लास आपको कैसा लग रहा है बच्चों, जरूर से जरूर बताइए। हाँ सर अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, या कुछ मिस्टेक हो रहा होगा वो भी बताते चलिएगा। ठीक है बच्चा? ठीक है, लिख लिए होंगे। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है बच्चों। अगला टॉपिक है गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। देखिएगा आगे क्या टॉपिक बच्चा, फैक्टर। फैक्टर क्या है तो गुणनखंड, गुणनखंड विधि द्वारा, विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम, एलसीएम ज्ञात करें, ज्ञात करें। चमक नहीं रहे बच्चों वीडियो, बोर्ड पे लिखा कोई लाइट तो जल रहा हुआ तो चलो बहुत लाइट से पहले ही हमने देखिए क्या है भाई मेरे प्यारे दोस्त। देखो क्या दिया हुआ है कि फैक्टर विधि द्वारा, गुणनखंड द्वारा मतलब विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम। अगर आप लोग से एक प्रश्न पूछते हैं बहुत ही जरूर कमेंट में बताइए, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? बच्चा वाला क्वेश्चन पूछते हैं एचसीएफ का। कोई अगर मान ले एचसीएफ एलसीएम और दोनों का हिंदी बता दो, लसा होता है मस्ता होता है क्या होता है? हम तो डायरेक्ट बता दिए एचसीएफ क्या होता है एलसीएम, बट ये तो नहीं बता है। हो सकता है मान लीजिए पढ़ रहे हैं और आपके छोटे प्यारे भाई बहन आ गए, हाँ भैया तू एचसीएफ एलसीएम पढ़े थे, और एचसीएफ और एलसीएम का फुल फॉर्म पूछ दे, भैया एचसीएफ एलसीएम का फुल फॉर्म बता दो, एक हिंदी में क्या करें तो क्या बता होगा बोला सोने के लिए हवा। कमेंट करा जल्दी से जल्दी। लसा किसे कहते हैं, मसा किसे कहते हैं आपके लिए बोलिए, तो आगे बताते हैं, कमेंट कीजिए आप लोग। ठीक है चलिए देखिए एचसीएफ मतलब फैक्टर विधि द्वारा पहला क्वेश्चन मान लीजिए लिखते हैं, बहुत इजी है 6 120 एंड 48 120 और 48 को याद रखना क्या है? मतलब गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकालना है एलसीएम मतलब एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालिएगा बच्चों, गौर से एकदम ध्यान से देखिए। अभी जस्ट ऐसे लिखेगा 120 और 48 प्यार से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं ना। 120 है भाई, 120 को फैक्टर कीजिए, अभी जस्ट फैक्टर बताएं, 60 बार में, 2 से कीजिएगा 30 बार में, 2 से कीजिएगा 15 और 3 से कीजिएगा 5 से कीजिएगा 2 2 2 3 5 मतलब 2 2 2 2 2
हम चाहते तो लिख लेते हैं बट लिख नहीं, आप लोग को समझाना जरूरी है ना, तो लिख दीजिए। अब 48 को फैक्टर कीजिए 48, देखिए 2 से कीजिएगा 2 4 24 12, 2 से कीजिएगा 12, 2 से 6, 2 2 से 3, 3 से 1। अब कोई ये नहीं ज्ञान दीजिएगा सर बहुत इजीली बता रहे हैं, भाई सबर कर, बहुत अच्छा से आगे लेवल भी बताएंगे, अभी पहले छोटा मोटा सीख लो, ठीक है। नहीं बहुत होते हैं क्योंकि पढ़ लिख के आ जाएंगे ना, तो हो सकता है कोई कोई ज्ञान नहीं देने लगे। दो ने दो आप लोग ये नहीं बोल, जो पुराने उन लोग को ये नहीं बोला जा रहा, नए लोग को भी नहीं बोला जा रहा, जो ज्ञान देने वाले को बोल रहे हैं, ठीक है बच्चों। क्योंकि देखो अब बेसिक पढ़ा रहे हैं तो बेसिक तो इस तरह पढ़ाएंगे, थ्योरी पढ़ा रहे हैं तो थ्योरी की तरह पढ़ाएंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेगा उसमें एक एक क्वेश्चन करवा देंगे भाई, ठीक है। तब फैक्टर दोनों को कर दिए, किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए पहले एचसीएफ निकालें, एचसीएफ क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जितना कॉमन हो सके उतना कीजिए, कॉमन कीजिए। देखिए भाई कॉमन करते हैं आप लोग के सामने, देखिए अरे भाई ऐसे कहा हो जाएगा, देखा कॉमन करेगा भाई, देखा दो कॉमन है, दो कॉमन है, दो कॉमन है और एक तीन कॉमन है कि नहीं है, बताइए, है। तो देखिए दो 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 तीन है ना भाई, एक दो तीन, देखिए दो दुना के चार, चार दुना के, सॉरी दो दुना के चार, चार दुना के आठ, आठ है के 24, क्या लिखेंगे 24, ठीक है भाई। अब निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम कैसे एलसीएम निकालेंगे, गौर से सुन, जो आप एलसीएम लिखे ना वो कॉपी कर लेते हैं, जो था ना कॉमन वाला लिखिए, ऐसे था दो 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 तीन, लिख दिए, जो एलसीएम था वो लिख दिए। अब क्या बच गया था बिना कॉमन वाला, देखिए तो इसमें दो बचा था, इसमें क्या बचा था पांच, तो दो लिखिए और पांच लिखिए, बस जो बच गया था वो भी लिखिए, ये एलसीएम होती है। अब गुना कर लीजिए, दो दुना के चार, चार दुना के आठ, अठारह के 24, चौबीस दुना 48 और 48 25 कर लीजिए, 48 25, आठ बचे 40 की थी वो हासिल चार, 20 चार 24 240, तो जगह 240। आया भाई समझ में, एक बार देख लेंगे, देख लेंगे अच्छे से समझ लेंगे, और एक क्वेश्चन आप लोग के लिए देते हैं बनाने के लिए, ओ भाई काम देख लीजिएगा, मिल जाएगा बच्चों, मिल गया होगा थोड़ा सा, चलिए ठीक है, एक बार देख लीजिए और बना लीजिएगा, ठीक है। ये बोल देते हैं, चलिए शायद लिख लिए होंगे आप लोग, बनाइए, जल्दी फटाक देगा, 960 क्या डायरेक्ट भागे 96 और 42 देते हैं, 48 से ये देते हैं 124 देते हैं, जल्दी बना के दिखाइए एक क्वेश्चन अच्छे से, बनाइए बनाइए जल्दी बनाइए, अभी दो वाला सिखा रहे हैं, तीन तीन वाला सिखा रहे हैं, ठीक है बच्चों, होमवर्क देखते हैं आराम से आगे बना के आइएगा, ठीक? देखिए अब पहला क्वेश्चन हो गया ये, थोड़ा सा ऑफलाइन के टाइम हो गया इसलिए आप ही चाहते हैं आज यही क्लास से ऑनलाइन की खत्म करते हैं, उसके बाद होमवर्क देते हैं, दो बना के आइएगा, उसके बाद ठीक है 510 वन, ठीक है 510 और वन, तीसरा
क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चलती है, इसीलिए 360 को 336 और बना के आइएगा भाई। ओके, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। ओके, ये टोटल लगभग अभी जितना दिए, पीछे 4 क्वेश्चन दिए होंगे होमवर्क, ये लगभग 3 क्वेश्चन है, एक पहले भी 3 क्वेश्चन, टोटल लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन होमवर्क के रूप में होगा। ये डब्ल्यू के रूप में वो जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, और कंप्लीट करने के बाद आगे सेशन में आप लोग आइएगा नेक्स्ट क्लास में। आज एक क्लास नंबर 1 है, कल क्लास नंबर 2। टोटल अभी बता रहे हैं आप के लगभग मतलब कि 60 वीडियो, 60 वीडियो में पूरा टारगेट लेकर 60 से लगभग 70 मान लेते हैं, कितना बच्चों, 60 से 70 वीडियो। हाँ, वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा वीडियो में 60 से 70 क्लास में आप लोग के पूरा मैथ हो जाएगा। मैथ पूरा मतलब कि पूरा मैथ खत्म हो जाएगा, पूरा दही हो जाएगा, पूरा कंप्लीट। तो आज की क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।